हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद जो वीडियो आ रहा है, तो इसमें काफ़ी मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम ठीक से हो नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और इधर भी थोड़ा स्टडी वाला सिस्टम बना रहे हैं, तो देखते हैं अगर सिस्टम बन जाता है, शेड्यूल ठीक से बन जाता है तो वीडियो आता रहेगा, अन्यथा काफ़ी गैप देकर आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर जीकेई का होम यूपीएस किट, ठीक है, इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू, वेट, लोड टेस्टिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि इतना और ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है। और विदाउट लोड कितना एम्पियर लेगा ये हम जरूर दिखाएंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। ये वीडियो किसी भी प्रकार का स्पॉन्सरशिप नहीं है या किसी भी कंपनी का लेकर हमें ये बहुत कुछ नहीं करना है। ये सब डायरेक्ट अपने पैसे का ये सब लाया गया है, पैसा देकर। तो इसलिए ये अपने दिमाग में मत रखिएगा कि हाँ ये सब चीज़ें हम प्रमोशन कोई है, कुछ नहीं है। नॉर्मली बताएंगे, सच्चाई बताएंगे और कुछ नहीं। तो इसमें ओपन जब करते हैं दोस्तों, इस टाइप का कुछ निकल कर आता है। और यहाँ पर एक और पत्र है, इसको करते हैं साइड बॉक्स को। बॉक्स में कुछ भी नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप देखना है पढ़ सकते हैं यहाँ पर देखकर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसको करते हैं साइड, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि हमारा इस प्रकार का भी हमारे पास प्रोडक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट कुछ भी लेना है आपको तो मिल सकता है। बाकी यहाँ मॉडल नंबर देख सकते हैं, ये सब चीजें सिस्टम दिया गया है, ठीक। यहाँ पर मेड इन भारत है। और ये लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, ये देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है, सारा कनेक्टर मिल जाता है आपको। नट बोल्ट यहाँ पर है 3, ठीक है, 3 नट बोल्ट है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप 1 2 3 तीनों पर लगेगा। तो सब कुछ हम डिटेल से बताएंगे आपको, तभी समझ में आएगा। और यहाँ पर कुछ कनेक्टर है 1 2 3, 1 2 3 4। और ये आप लगा सकते हैं मोटा वायर, ठीक है। ये जो है खोल कर दिखा नहीं रहा है। और यहाँ पर नट बोल्ट दे दिया है, आपको सामने दिख रहा है। और एक ये कनेक्टर मिलता है जो कि एलईडी हम अपना लगाए हुए हैं, क्योंकि टेस्टिंग करके आपको दिखाना है इसलिए लगाए हुए हैं, ठीक है। ये लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये इस प्रकार से लगा हुआ है। सब कुछ इस कागज में जो है मेंशन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये किट कुछ इस प्रकार का, ये साइन वेव है, कोई भी आवाज नहीं आएगा। आप चाहेंगे फैन ऑन तो कुछ भी आवाज नहीं आने वाला है। ये पीछे का कुछ इस प्रकार का लुक है। यहाँ पर फिनिशिंग सब कुछ अच्छा दिया गया है। प्रिंटिंग डबल साइड है बोर्ड पर, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक। किट को कुछ ऑपरेट करने के लिए जब आप इसमें मेंस देंगे, जैसे 300 220 वोल्ट देंगे तब। और एक ये ऐसी है जो कि यहाँ पर पहले से ही प्रोग्रामिंग किया गया है। और ये 358 है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं ये बिप वाला है, इसको रिमूव करना होगा, यूज करने से पहले इसको हटाना होगा। और यहाँ पर एक लगा है 317 आईसी लगा हुआ है, ठीक है, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ पर एक दिया गया है दोस्तों ये वाला, इसका क्या काम है, ये स्विच के लिए है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसको कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये स्विच के लिए है। यहाँ से वायर निकाल कर आप दोनों को टच करेंगे तो ये बोर्ड ऑन होगा, तभी ऑन होगा। और यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है दोस्तों, जो कि ये हाई लो चार्जिंग के लिए है। आप बैटरी जिस प्रकार का यूज करते होंगे, हाई या लो, पर आप सेट करके चार्जिंग कर सकते हैं। कोशिश करिए लो पे करके, ज़्यादा बैटरी लाइफ बढ़िया रहेगा, ठीक है। और ये रेंज लिखा हुआ है। तो रेंज लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये यूपीएस, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से यूपीएस या इन्वर्टर, इसको आपस में जब शॉर्ट करेंगे तो उस तरह से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों खाली आप छोड़ देंगे तो शायद ये लो रहेगा, और यहाँ पर अगर खाली छोड़ देंगे इन्वर्टर रहेगा। जब आप इसको आप टच करेंगे तो यूपीएस हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पर ये फैन के लिए दिया गया है 1 2 3 4, ये कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, पहला इधर है। तो ये पहला वाला जो दोस्तों है उसको आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला, और यहाँ से चौथा। पहला चौथा क्या है, न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये न्यूट्रल हो जाएगा। और जो दूसरा और तीसरा है, दूसरा तीसरा क्या करना है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का जो पॉइंट आएगा आउटपुट वाला, यहाँ पर कनेक्ट करना है 260 वाला पॉइंट, या 240 वाला, जो भी निकला रहेगा टेपिंग करके यहाँ पर आप लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट वाला पॉइंट दिया गया है, ये देख सकते हैं जो 5वां है, यहाँ पर आपको मेंस कनेक्ट करना है एक फ्यूज लगाकर। एक आप फ्यूज लगा दीजिएगा 5 से 10 एम्पियर का, और फिर इस पर मेंस कनेक्ट कर देंगे, ठीक। तो 5वें पे मेंस हो गया। और जो फर्स्ट वाला है वो न्यूट्रल है, फर्स्ट और
फोर्थ वाला, और दूसरा तीसरा ये यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट आएगा यहाँ पर। ठीक, बाकी कनेक्शन आप लोग जानते हैं, हमने बहुत से वीडियो बनाया हुआ है किस प्रकार किया था, सेम उसी तरह है, कुछ इसमें भी डिफरेंट नहीं है। 40 एम्पियर का 2 यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है। और दोस्तों ये एक पॉइंट और है, यहाँ पर आप देखेंगे तो किट में यहाँ पे दिया गया है जो इसका आउटपुट वाला पॉइंट है, न्यूट्रल और ट्रांसफार्मर का आउटपुट 240 या 260 होगा, उसके बीच में आपको 2 MFD, ठीक है, यहाँ पर 2 MFD का क्या करना है, कैपेसिटर लगाना है 440 वोल्ट में। ठीक है, वो उसका कैपेसिटर अलग आता है जो आउटपुट वोल्टेज के लिए होता है, इस टाइप का नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का जो टेपिंग होगा दोस्तों वो क्या होगा इसमें हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, 808 606 नहीं रहेगा, डायरेक्ट 0 वाट या 06, ठीक, दो में से एक होगा, टेस्टिंग करके आपको हम दिखाएंगे। ये हो जाएगा प्लस वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा, और ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर के दोनों पॉइंट। सिंपल सा कनेक्शन है, और यहाँ से हम अभी कुछ नहीं करेंगे, मेंस फेंस कुछ नहीं देने वाले हैं इसमें, नॉर्मली सिंपल से हम आपको दिखाने वाले हैं। या तो फिर हम एक काम करते हैं दोस्तों, सभी कनेक्शन को आपको हमने बता दिया है, और सभी कनेक्शन करके फिर हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर जो है फैन वैन तो दोस्तों लोड देने के बाद ही चलेगा, तो लोड के लिए ट्रांसफार्मर उतना बड़ा हमारे पास है नहीं कि जो यहाँ पर लग सके, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगेगा दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, कितना कितना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप 4 नंबर 3.5 इंच का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, या 4 नंबर 3 इंच का यूज करते हैं, या 7 नंबर 3 इंच का यूज करते हैं, तो कितना कितना इसमें वायर आपको लगाना है, ठीक है, कौन कौन सा वायर लगाना है, कितना टर्न लगाना है, सब कुछ आपको पता है। एक यहाँ पर 25 देख सकते हैं, 25 नंबर का वायर लेकर 22 से 23 टर्न आप लगाकर, 0 टू 22 या 0 से 23 आपको टर्न लगाना है 25 नंबर का वायर लेकर, जो कि यहाँ पर इसमें लगेगा दोस्तों। ठीक है, जो कि सेंस करेगा, सेंस के लिए होता है एक, जब सेंस करेगा कि हाँ आपका ट्रांसफार्मर ओके है, सब कुछ चल रहा है, लोड कैसा है, सब कुछ सेंस करके बताएगा वो, तो सेंसिंग के लिए होता है, यहाँ पर दिया गया है, तो इसीलिए। बाकी अगर आप 4 नंबर 3.5 इंच का यूज करते हैं, तब यहाँ पर 344 से 360 टर्न लगाना है 20 नंबर का तार लेकर। और जो आपका प्राइमरी होगा, जो आपका 06 या 08 का होगा, वहां पर लगाना होगा आपको 11 से 13 टर्न, 11 से 13, 11 टर्न लगाना है, और 13 गुणे 4 SW का, मतलब कि 13 नंबर का वायर होगा। ठीक है, SW जो होता है, और 4 वायर, मतलब 4 वायर लेकर आपको 11 टर्न लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों ये बनकर रेडी होगा। तो अभी हम फिलहाल टेस्टिंग करेंगे आपके सामने, तब पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर कौन सा इस पर लगेगा, या कितना कौन सा लगेगा, 012 वाला लगेगा या 06 वाला लगेगा। यहाँ पास 2 ट्रांसफार्मर है, तो दोनों को टेस्टिंग करके आउटपुट वोल्टेज हम आपको दिखाएंगे, तब समझ में आएगा। तो दोस्तों हम कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्शन जो है वो कर लिया है, अब केवल बैटरी कनेक्शन रह गया है। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ जाते हुए फिर यहाँ पीछे नेगेटिव है, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों को हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, जैसे बताया था हमने। ये हमने ट्रांसफार्मर का 12 था बस। ठीक है, इसको हमने 0 और 12 यूज किया है, बाकी एक पॉइंट इसका छोड़ दिया हमने। 0-12 अभी फिलहाल के लिए इसको यूज करते हैं, देखते हैं कितना आउटपुट निकलता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर हमने थोड़ा लगा दिया है, एक कैपेसिटर और बढ़िया लगेगा यहाँ पर। और ये रेडी हो गया, जो कि बताएगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है दोस्तों, बैटरी यहाँ पर लिथियम बैटरी है, लीड एसिड बैटरी नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम होगा चेक करने में, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों हमें बैटरी का जो कनेक्शन करना है, और यहाँ पर लोड, इन दोनों में जो है लोड दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर फिलहाल एलईडी का बल्ब जो है, एलईडी बल्ब जो है उसका लोड देंगे। ठीक है, 100 वाट का लोड नहीं देंगे, कोई मतलब ही नहीं है ये 100 वाट का लोड, वैसे भी ये लगभग 600 से 700 वाट का है, तो जो ट्रांसफार्मर लगेगा तब जाकर बढ़िया लोड ले पाएगा। अभी फिलहाल देख सकते हैं ये एलईडी बल्ब हमने लगा दिया है, और यहाँ पर हमें टच करना है। ठीक है, और मल्टीमीटर से हम टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिथियम बैटरी लगा लेते हैं, और एक बार वोल्टेज को हम टेस्ट करके देखते हैं।
कि कितना वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेंस में लगाएंगे। ये लिथियम बैटरी है दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए इसको हम हटा देते हैं, ये ऑन नहीं रहेगा बराबर। और यहाँ पर हम चिमटी का प्रयोग करेंगे, इसमें कुछ नहीं लगेगा। जो पहले माइनस वाला पॉइंट है इसको हम लगाते हैं नीचे, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोस्तों प्लस माइनस का बैटरी जो है वो तार जुड़ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे फैन चालू होकर बंद हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बीप का आवाज है वो नहीं आया है। याद रखिएगा जो इसका फैन का कनेक्शन है, ठीक है, इसमें रेड और ब्लैक दिया गया है, तो इसका जो ब्लैक वाला पॉइंट है वो होगा प्लस, रेड वाला होगा माइनस। थोड़ा गड़बड़ दे दिए हैं, उल्टा सीधा दे दिए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फैन में आप लगा देते हैं तो आपका फैन जो है वो खराब हो जाएगा। ये हमने बनाया हुआ है इसलिए खराब नहीं होगा, उल्टा सीधा दोनों चलता है, लेकिन जो उल्टा सीधा नहीं चलता है वो खराब हो जाएगा, BLDC वाला जो होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये ब्लैक वाला है वो प्लस है और रेड वाला वो माइनस है। तो बैटरी लगाते फैन चालू हुआ लेकिन कोई बीप का आवाज नहीं आया। बाकी यहाँ पर हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से, कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 162-63 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों 0.6 लगाएंगे तो वोल्टेज जो है वो ज्यादा चला जाएगा, दुगना हो जाएगा, 300 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें लगाना होगा 8 का 0 वाट का आप लगा देंगे तो अच्छे से वर्क करेगा, 220 वोल्ट निकालेगा। तो 0 वाट का आपको लगाना होगा। बाकी यहाँ पर LED जलेगा, लेकिन उतना मतलब जलेगा, फास्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ये काम कर रहा है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ब्लिंक नहीं कर रहा है। जब मोबाइल का जो कैमरा का पिक्सल होता है उसमें भी होता है ना, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं पिक्सल जो होता है 30 पर या 60 FPS पर होता है ना, तो उससे मैच नहीं करता है, तब जाकर यहाँ पर ये इस प्रकार का दिखता है। लेकिन जब हम स्क्वायर वेव से चेक कर रहे थे तो वहाँ पर नहीं दिख रहा था उतना ज़्यादा, तो ये होता है। और यहाँ पर वोल्टेज अब हम क्या करेंगे, 0.6 का यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, उसको लगाकर हम चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या उसका मतलब क्या सिस्टम है। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों इसका जो सिस्टम बना हुआ है ये 140 नंबर पर चार्ज करेगा, लेकिन जब ट्रांसफार्मर आप इसी के लेवल जो उसमें दिखाया गया है इस प्रकार से अगर बनाते हैं तब जाकर आपका, क्योंकि दो ही पॉइंट लगा है वहाँ यहाँ पर वायर, तो यही चार्ज करेगा, यही आउटपुट देगा। तो ये साइन वेव का यही सिस्टम है। तो उसके अनुसार आपको जो है वाइंडिंग करना होगा ट्रांसफार्मर को। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 4 नंबर का अगर तीन पत्ती जो है वो और 3.5 इंच में आपको यूज करना होगा, यानी कि लगभग आपका आएगा 600 VA या कुछ करके आएगा, बेसी ज्यादा ही आएगा, लगभग 650 VA आएगा। तो आप इस पर इतना इतना टन जो है सब लगा कर आप अगर करते हैं तो जो इसका आउटपुट है वो अच्छे से आएगा, बाकी ये चार्ज भी करेगा। और यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि मेंस को लगाएंगे, और मेंस लगाने के बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बैटरी जो है यहाँ पर दोस्तों ये 12.6 वोल्ट से चार्ज करेगा। अगर हम लगाते हैं तो हो सकता है कभी EMS खराब हो जाए, जो भी हो, क्योंकि काफ़ी हाई वोल्टेज वो निकलता है। तो अभी फिलहाल के लिए दोस्तों हम मेंस को लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेंस आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 220 वोल्ट लगभग है और शोल्डर लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसको हम लगाते हैं, ये लग चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पर पट से आवाज़ जो है वो बोला है। और यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज हो रहा है तो इंडिकेटर जल रहा है, बाकी ये कट कर दिया। कट करने का मेन रीजन यही है दोस्तों कि वोल्ट जो बैटरी है वो हमारा लीड एसिड नहीं है, लिथियम बैटरी है, इसलिए चार्ज ये नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने सीरीज में लगाया हुआ है इसलिए वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं धीरे धीरे एम्पियर बूस्ट करता है, लेकिन ये लोड ज़्यादा ले रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं मेंस के लिए है, ठीक है, और वहाँ पर जो इस तरह से लप लप करेगा तो चार्ज हो रहा है। और जो ग्रीन वाला दोस्तों जल रहा है वो है इन्वर्टर वाला, ये इन्वर्टर चालू है, ग्रीन जल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये मेंस हो गया। और यहाँ पर जो ब्लू वाला जल रहा था वो बैटरी चार्जिंग का इंडिकेटर था। तो यहाँ पर ये लिथियम बैटरी है इसलिए काम नहीं कर रहा है। हमारे पास लीड एसिड बैटरी है एक छोटा सा, उससे भी हम लगाकर एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। दोस्तों एक छोटा सा ये 4 एम्पियर का है। अभी फिलहाल के लिए इसको लगाकर हम देखते हैं कि चार्ज कर रहा है या नहीं।
अब दोस्तों इसको लगाएंगे हम, क्योंकि ये 8 8.5 वोल्ट पर है, तो हो सकता है बीप का आवाज आए क्योंकि वोल्टेज डाउन है। ये लगा, लेकिन बीप का आवाज दोस्तों नहीं आया। यहाँ बैटरी का वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर दोस्तों बैटरी का वोल्टेज 8.69 है, अब कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हम मेंस लगाएंगे और देखते हैं। फिलहाल यहाँ चालू नहीं है दोस्तों, चालू करते हैं। ये चालू हुआ, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर रेड जल गया। बैटरी लो का इंडिकेटर दे रहा है, बैटरी लो का इंडिकेटर दिया और ये इन्वर्टर बंद हो गया। याद रखिएगा, ये अपना सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लगाते हैं मेंस तो आप इसको देखिएगा, बैटरी को चार्ज करता है कितना एम्पियर से पता नहीं चलेगा, लेकिन लगा दिए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जल रहा है और ये जो है आपका मेंस वाला जल रहा है। यानी कि जो बैटरी है दोस्तों वो खराब है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। क्योंकि अगर बैटरी सही होता तो ये चार्ज करता है। तो बैटरी खराब है दोस्तों, हमारे पास बैटरी है भी नहीं कि हम चेक कर पाए, क्योंकि 12.94 धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। यानी कि जो बैटरी है वो खराब है, बिल्कुल भी खराब है, सही कंडीशन में नहीं है। और यहाँ से अगर हम मेंस निकालते हैं तो देख सकते हैं बैटरी लो का इंडिकेटर दिखा रहा है। तो बैटरी खराब है, हमारे पास बैटरी जो है बढ़िया क्वालिटी में नहीं है, इसलिए समस्या हो रहा है। बाकी इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और लीड एसिड है नहीं, लिथियम बैटरी देख लिया, बैटरी आपने बैटरी ये मतलब चार्ज हो रहा है। अब हमें क्या करना है, तो इसका वेट से पहले एक ट्रांसफार्मर हम पहले बोले थे आपको, उसको चेंज करके हम दिखाते हैं कि कितना उससे आउटपुट मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये है कि लिथियम बैटरी था दोस्तों, ने लगाया था 12 पर, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड्स 0.8 जो है वो भी नहीं लगाना होगा, क्योंकि हमने लिथियम बैटरी से दिखाया है। अगर लीड एसिड बैटरी दिखाता तो 13 से 14 वोल्टेज होता दोस्तों, जो कि 200 वोल्टेज दिखाता 12 पर, यानी कि 0.11 लगभग लगाना होगा दोस्तों। अभी के लिए कि हम क्या करते हैं कि 0.12 पर आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले 0.12 पर देख लीजिए विदाउट लोड कितना एम्पियर ले रहा है। तो बैटरी का एक पॉइंट दोस्तों हम यहाँ पर लगा देते हैं और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो देख सकते हैं अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसको जैसे चालू करेंगे फिर 0.33 एम्पियर ये ले रहा है, आपके सामने है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये 0.33 एम्पियर ले रहा है लिथियम बैटरी पर। अब लगाते हैं 0.6 वाला, फिर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्शन कर लिया है। आप यहाँ पर एक बार आपको एम्पियर दिखा देते हैं। ये लगा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1.35, यानी कि जो एम्पियर है ये दुगना से भी ज़्यादा हो गया। तो ये काफ़ी एम्पियर ले रहा था, लेकिन ट्रांसफार्मर में जो आवाज़ है वो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये लगा दोस्तों कि इसमें आवाज़ नहीं है, क्योंकि ये साइन वेव, प्योर साइन वेव आप कह सकते हैं। बाकी ये बड़ा है तो आप समझ सकते हैं एम्पियर काफ़ी हाई लेगा लोड पर, ऐसी बात है। क्योंकि 150 एच बैटरी या उससे ऊपर के चार्ज करने के लिए है ये, एम्पियर लेगा। लेकिन फिर बिना लोड हमने दिखा दिया आपको 6.06 पर और 0.12 पर। 0.12 पर था 0.33 और 6 पर था 1 पॉइंट कुछ, चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलईडी बल्ब आपको जला कर दिखाते हैं, एक बार चालू करके। ये लग चुका है और एक बार एलईडी बल्ब आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफी खतरनाक फुल ब्राइटनेस में जल रहा है। ये दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है ये मैक्सिमम 360 वाट तक आप इसमें लोड दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको आउटपुट हम वोल्टेज भी दिखा देते हैं एक बार। ये हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 268 वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन भी है, अभी हम देख लेते हैं इसमें सही है। इसको यहाँ करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट दोस्त एकदम वोल्टेज मिल रहा है, यानी पीले वाले में देख सकते हैं, ब्लैक और येलो वाले में लगाएंगे आप 228 वोल्टेज आ रहा है। जहां पर एलईडी बल्ब अगर जलाते हैं हम, काफी अच्छे से ये ग्लो कर रहा है। और एक हम 100 वाट का बल्ब भी लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 100 वाट बल्ब लग चुका है, ठीक है। एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं इसका, ठीक। यहाँ से ऑन करना है, ये ऑन हो चुका है। अब
अब 100 वाट का बल्ब हम यहाँ पर चलाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर काफी अच्छे ब्राइटनेस में ये ग्लो कर रहा है। अगर हम यहाँ लगाते हैं जो ग्रीन वाला है तो उस पे और भी अच्छे तरह से ये जल रहा है, काफी तेज। ठीक है बस, ये काफी अच्छे तरह से इस पर ग्लो कर रहा है। और जो यहाँ पर सेंसिंग वाला जो हम लगाएंगे, जो यहाँ पर कहा गया था 22 से 23 टर्न जो भी है आप लगाइए, 25 नंबर जो इसमें लगेगा, ठीक है, कॉपर का वायर उसमें लगाएंगे तो सेंस करेगा दोस्तों। सेंस करके जो आपको वोल्टेज देगा तो उसमें ये बराबर रखेगा 230 वोल्ट, ठीक है, जितना पर सेट करने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये वाला प्रीसेट है और ये वाला प्रीसेट, यहाँ पर 2 प्रीसेट दिया गया है। तो इस वाला जो प्रीसेट है इसका काम है 5 वोल्ट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, 5 वोल्ट सेट करने के लिए है वो इसका है सिस्टम। और यहाँ पर ये जो है एसी का हाई लो वोल्टेज सेट करने के लिए है, ठीक, यहाँ से आप इसको सेट कर पाएंगे जैसे जितना आप रखना चाहते हैं, ठीक है, उतना ही रहेगा। बाकी ये लो होने पर अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि काफी अच्छी तरह से ये ग्लो हो रहा है और ट्रांसफार्मर में कोई भी आवाज नहीं है, ना हीट हो रहा है। एक बार हम इसी तरह से वायर लगा कर दिखा देते हैं, ठीक है। ये चार्जिंग वाला लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं जो बल्ब जल गया। अब इसके बाद चार्जिंग भी स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, चार्जिंग स्टार्ट हो गया और फैन भी स्टार्ट हो गया। ये बंद नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज में लगाया हमने 150 वोल्टेज चला गया है। 150 वोल्टेज जाने का मतलब ये है कि वोल्टेज डाउन हो गया है, ठीक। ये CO6 है इसलिए कम वोल्टेज दे रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। जीरो वाला था वो ज्यादा वोल्टेज निकाल रहा था इसलिए वो कट हो जा रहा था, क्योंकि वो लीड एसिड के लिए है, ये भी लीड एसिड के लिए है। लेकिन यहाँ पर जब आप बढ़ाएंगे 220 तो ये सीधे चला जाएगा, काफी वोल्टेज निकालने लगेगा। तो वहां पर आपको लीड एसिड बैटरी ही लगाना होगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये सही है। अब यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं जो बल्ब लगाने के बाद, जैसे हम बल्ब लगाते हैं और एसी लाइट अगर आता है जाता है तो कितना देखने को मिलता है फ्लक्चुएट, एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो इन्वर्टर होता है स्क्वायर में उसमें पता चल जाता है, या इसमें भी पता चल रहा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। ये लग चुका है, इतना ये करेगा ही, लेकिन ये रियल में नहीं कर रहा है। तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार लगाकर। यहाँ पर लगा दिए इसको हम, ठीक है। जरा से भी पता नहीं चला दोस्तों कि वोल्टेज डाउन हुआ है। अभी चार्जिंग स्टार्ट होगा, देख सकते हैं और लो हो गया, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लो हुआ है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ से दोस्तों बंद करते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला, इतना फास्ट होता है। तो ये जो प्योर साइन वेव वाला किट है, प्योर साइन वेव वाला ही किट है, ये काफी अच्छे से दोस्तों वर्क कर रहा है। और ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी आवाज नहीं है, ना ही ट्रांसफार्मर हीट हो रहा है। और ये भी हीट नहीं हुआ है, एकदम ठंडा है, ये भी ठंडा है, ठीक। बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। अभी लोड नहीं है, लोड पड़ने के बाद हीट होगा लेकिन उतना नहीं होगा, इसमें सब कुछ सिस्टम दिया गया है। बाकी दोस्तों अब कनेक्शन हटा लेते हैं, बाकी इसका वेट हम चेक कर लेते हैं कितना इसका वेट है, इसके बाद ही वीडियो का हम एंड करेंगे। अब दोस्तों है वेटिंग की बारी, ठीक है, वेट कर लेते हैं कितना वजन है इसका, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लिक किया दोस्तों, आपको दिख रहा है, और यहाँ पर इसको हम रखेंगे। ओनली किट का वजन जो है वो 577 ग्राम है। बाकी इसका जो ये सिस्टम है रखने के बाद आता है 608 ग्राम। और इसको अगर हम बॉक्स में रख देते हैं, इसका बॉक्स है वो काफी भारी ये भी है दोस्तों। इसका जो वजन है वो हो जाता है टोटली 722 ग्राम। तो ये किट का वजन है दोस्तों। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट है वो बताएंगे आप, तो उसका जल्द से जल्द निवारण हो जाएगा और जो भी डाउट रह गया है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या रखिए आप। जय हिंद, जय भारत।